हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया और आज की वीडियो में आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 2021 की मैं बात करूं, 2022 की मैं बात करूं, 30 दिसंबर जो आपकी डेट होती है ना, उस डेट पर नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है अपनी अपकमिंग वैकेंसी का। आई बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा था कि सर एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर फिर से होगा या नहीं होगा, और मैं बार बार बच्चों को बोल रहा था कि 30 दिसंबर का आप वेट करिए और आपका नोटिफिकेशन जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा है वो रिलीज कर दिया जाएगा। और फाइनली आज 30 दिसंबर 2022 को एमपीपीएससी के द्वारा आपका राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कितनी वैकेंसी आई हुई हैं और कब से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, 30/12/2022 को यह नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और यहां पे लिखा हुआ है आवेदन करने की अंतिम तिथि जो आपकी है 15/2/2023, मतलब 15 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर? तो आगे अपन देखते हैं कि कब से स्टार्ट होंगे हमारे फॉर्म फिल होना। क्लियर? यहां पे अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो आप यहां देख सकते हो पद का नाम सहायक यंत्री सिविल। क्लियर? सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होना चाहिए। सहायक कृषि यंत्री का भी यहां पर वैकेंसी आई हुई है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, और साथ ही साथ सहायक यंत्री एवं सहायक विद्युत निरीक्षक मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पे खुशखबरी है कि आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है वो आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये तो क्वालिफिकेशंस की बात है कि अगर आप सिविल से फॉर्म भरते हो तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए। सहायक यंत्री मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपके जो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2022 एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म जो आपके यहां पर हैं 16/1/2023 मतलब 16 जनवरी 2023 से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 15 फरवरी 2023 तक आप इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर? आप mpionline.gov.in पर जा सकते हो फॉर्म फिल करने के लिए, या फिर mppsc.mp.gov.in पर भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर? आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो केवल ऑनलाइन फॉर्म में यहां पर स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपकी जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2023 से कंसीडर की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं की अंक सूची में अंकित है। क्लियर? जो 10th की मार्कशीट आपकी उसमें जो आपकी डीओबी होगी उसी से आपका कंसीडरेशन यहां पर होगा। क्लियर? शुल्क वगैरह ये ठीक है। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर देते हैं तो आप यहां पे लिखा हुआ है कि कार्य दिनांक 20/1/2023 से 17/2/2023 मतलब 20 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो अगर कोई गलती आपसे यहां पर हो गई है तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो शैक्षणिक अर्हता की बात यहां पे हो गई है। भाई रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए। क्लियर? ये तो क्लियर है आपके पास, लास्ट टाइम आपने भरा ही होगा फॉर्म। अगर जिनका रिन्यू नहीं है, एक्सपायर हो गया है, वो रिन्यू कर लें और देन इसके अंदर फिल कर दें। ठीक है, और डिग्री वगैरह अगर आप सिविल से फिल कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल से कर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और यहां पर नेक्स्ट बोलूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होना चाहिए। एक चीज आप याद रखना है कि वो ही कैंडिडेट यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनकी एज 21 कंप्लीट हो चुकी है और जो डिग्री आपकी है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वही कैंडिडेट इस एग्जाम में एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो परीक्षा केंद्र आपका कहां हो सकता है, तो इन्होंने मेंशन किया है इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर। क्लियर? 4 आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ये 4 एग्जाम सेंटर पर आपकी एग्जाम यहां पे कंडक्ट की जाएगी। क्लियर? अगर मैं परीक्षा की नियम की बात करूं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, आपकी वही OMR बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। क्लियर? और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती थी वो सेम नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर होने वाली है।
क्लियर। इस पे अपन डिटेल में बात करेंगे डिटेल्ड वीडियो में, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आया है तो मैं नोटिफिकेशन के बारे में आपको अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा था, सर नोटिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं है। अब फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब यहां पर बैठे ना कि सर हमारा जब फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद ही हम फॉर्म को मतलब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, क्लियर। वैकेंसी की यहां पे बात करें तो आप वैकेंसी यहां पे देख सकते हो। अभी आपका सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लोक निर्माण विभाग इन्होंने ऐड किया है। और वैकेंसी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो इन्होंने बोला है कुल 18 वैकेंसी यहां पे सिविल की आई हुई है। कृषि की बात करूं तो यहां पे 17 और इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसी आई है, क्लियर। वैकेंसी की एक और चीज आप यहां पे याद रखना कि वैकेंसी आपकी बढ़ जाएंगी। अभी आप माइंड में इस थॉट को मत रखना कि सर ओनली 18 वैकेंसी यहां पर आई हुई है, क्लियर। वैकेंसी आपकी बढ़ जाएंगी। लास्ट टाइम भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, इस बार भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी, क्लियर। फाइनली अभी ये था मुद्दा कि नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो आपके मन में भी एक मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि हम तैयारी स्टार्ट करें या ना करें, एग्जाम होगी या नहीं होगी, क्लियर। तो अब एग्जाम आपकी होगी, ये आपका कंफर्म हो चुका है, वैकेंसी आ चुकी है, क्लियर। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, क्लियर। आप इस नोटिफिकेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, वहां पे हमने पीडीएफ को शेयर कर दिया है, क्लियर। और दूसरी चीज मैं आपको बोल दूं कि आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाके भी आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, क्लियर। जैसा मैंने आपको आयु सीमा का बताया था 21, तो ये आपका 21 एज आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ही आप यहां पर एलिजिबल होंगे, क्लियर। इसके आगे इसमें क्या अपडेट हुआ है क्या नहीं हुआ है हम डिटेल वीडियो के अंदर समझेंगे। साथ ही साथ आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा 9 जनवरी 2023 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यह जो बैच आपका है ये आपको ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में भी दोनों मोड में मिलेगा, क्लियर। जो भी जानकारी आप चाहते हैं आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।